We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो आपके और हमारे आम जीवन से जुड़ी हुई है। बात है रेल टिकट की, उसी रेल टिकट की जो आसानी से तो बिल्कुल नहीं मिल पाती। और अगर बात करें जुगाड़ की तो सबसे पहले याद आती है बिचौलिए, यानी जिसे हम डीलर भी कहते हैं। कई बार आपने ध्यान दिया होगा कि हम जैसे ही टिकट करने बैठते हैं वैसे ही साइट पर टिकट फुल दिखता है, और ये किसी ना किसी के नाम पर भी होता होगा। नाम यानी किसी ना किसी का आधार कार्ड भी ज़रूर होगा। लेकिन आपने कभी इसकी वजह समझने की कोशिश की है? तो इसकी पूरी वजह समझाते हैं आपको। इसका पूरा काला चिट्ठा दैनिक जागरण ने निकाल लिया है, जिसके बाद भारतीय रेलवे ने भी बड़ा ऐलान किया है। तो चलिए समझते हैं इसके पीछे की पूरी वजह। दरअसल कई लोगों ने टिकट में हो रहे धोखाधड़ी से परेशान होकर शिकायत की। 16 मई को दैनिक जागरण में थोक में कटाते रेल टिकट, फर्जी आधार कार्ड पर कराते सफर शीर्षक से पूरे देश में खबर छपी थी। सोनपुर सीनियर डीएसएम रोशन कुमार के आदेश पर सहरसा से वैशाली जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस में नकली आधार कार्ड पर दूसरे के नाम पर ओपनिंग टिकट पर लोग सफर करते हुए पकड़े गए। बताया था कि विंडो खुलते ही ट्रैवल एजेंसी वाले सभी श्रेणियों के कंफर्म टिकट कटा लेते हैं और 2-3 गुना अधिक राशि लेकर इसे बेच भी देते हैं। जिस यात्री के नाम से टिकट बुक रहता है उसका नाम यात्रा करने वाले के आधार में जोड़कर फर्जी आधार कार्ड से बना दिया जाता है। वैशाली सुपरफास्ट ट्रेन में फर्जी आधार कार्ड पर यात्रा कर रहे 3 यात्रियों की जांच में ये मामला पकड़ा गया। B2 कोच में सहरसा से नई दिल्ली जा रहे 3 यात्रियों ने बताया कि 2 दिन पहले प्रकाश ट्रैवल एजेंसी से ये टिकट लिया था। उसने आधार कार्ड में नाम भी परिवर्तित कर टिकट उपलब्ध करवा दिया। AC थर्ड के एक यात्री के लिए 2500 रुपए देकर टिकट लिया। वहीं B2 में बर्थ 2, 5 और 6 के यात्री के आधार को देखकर टीटी ने आशंका जताई। यात्रियों से टिकट लेने की जगह जानकारी ली। टीटीई ने HHT मशीन पर ओके भी कर दिया, लेकिन ट्रैवल एजेंट ने अभिषेक, प्रिंस और सुशांत नाम से AC थर्ड का टिकट बनवाया था। इन टिकटों पर नवीन कुमार, ऋषु कुमार और दीपक कुमार अभिषेक, प्रिंस और सुशांत के नाम पर बने फर्जी आधार पर यात्रा कर रहे थे। इस बीच आधार फर्जी होने की आशंका पर एक यात्री ने एक्स पर रेल मंत्री और रेल मंत्रालय से शिकायत कर डाली। मंडल के कंट्रोल को भी सूची दी। बरौनी से मामले की जांच शुरू हुई। शुरुआती जांच में वो भी आधार देखकर इसे सही मानने लगे, लेकिन जब कंट्रोल रूम से यात्रियों से कोई दूसरा पहचान पत्र दिखाने को कहा गया तो M आधार ऐप पर यात्रियों के पास से जब्त आधार की जानकारी नहीं मिल पाई। पता चला कि टिकट सहरसा के रिजर्वेशन काउंटर से उस दिन लिया जिस दिन विंडो ओपन हुआ था। गिरफ्तारी की चेतावनी के बाद यात्रियों ने बताया कि उनके नाम अलग हैं। सहरसा में एक ट्रैवल एजेंसी द्वारा टिकट लिया गया है। ट्रैवल एजेंसी को यात्रियों ने सूचना दी। ट्रैवल एजेंट की ओर से मामले को दबाने के लिए बार बार टीटी से भी बात की गई। उसे बताया कि अब मामला ऊपर तक चला गया है। इससे ट्रैवल एजेंसी की पहुंच का भी अंदाजा लग गया कि ट्रेन में टीटीई भी इन लोगों के डर से कुछ नहीं बोलते, नहीं तो उनका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। उसके बाद रेल मंत्रालय से इस मामले की मीटिंग शुरू हो गई। इधर सोनपुर सीनियर डीसीएम ने आरपीएफ के क्राइम ब्रांच को भी इसकी जांच दी और उससे कई मामलों में आग्रह किया। ये मामला रेल मंत्रालय तक पहुंचने के बाद रेल मंत्री ने प्रेस को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेलवे में प्रतिदिन करीब 2.25 लाख यात्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तत्काल टिकट लेते हैं। फर्जी आधार कार्ड पर बन रहे तत्काल और ओपनिंग टिकट पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा फैसला लिया है। और क्या बड़ा फैसला है वो आपको बताते हैं। IRCTC के सारे अकाउंट होल्डर का आधार सत्यापन कराने का आदेश दिया गया। कहा गया है कि जिनका अकाउंट आधार से लिंक नहीं होगा उनका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ये भी बताया कि आधार कार्ड से अगर लिंक नहीं है तो IRCTC पर आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। रेलवे ने ऑनलाइन माध्यम से ऑटोमेटेड टूल का इस्तेमाल कर टिकट बुकिंग करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है, जिसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग
किया जा रहा है। रेलवे की तरफ से विकसित किए गए विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से यूजर्स को डीएक्टिवेटेड करते हुए उन्हें ब्लॉक भी किया गया है। आपको बता दें कि रेल मंत्री ने कहा है कि भारतीय रेल जल्द ही तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ई-आधार सत्यापन शुरू करेगा। तो ये है पूरी जानकारी। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।